हेलो। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं एसएवी का जो कट ऑफ रहने वाला है मेंस का, उसके बारे में। अब देखिए, एक तरह से जो खेल था पबजी जैसा वो ख़त्म हो चुका। अब बारी है चिकन डिनर की। अब देखते हैं कि इसमें कितना नंबर सेफ स्कोर रह सकता और कितना कम लाने वाले, यानी उससे कितना कम लाने वाले आप इस दौर से अब बाहर हो चुके हैं। आपका कोई चांस नहीं बन सकता। तो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि पेपर 1 में कितना नंबर का एग्जाम हुआ था। तो मैथ हुआ था 100 नंबर, 10 क्वेश्चन, रीजनिंग 50 क्वेश्चन। मैथ फुल्ली जो था वो पूरा के पूरा तरह से एक देखा जाए तो फुल्ली बेस्ड था प्रीवियस ईयर पैटर्न पर। तो यानी जो बच्चा प्रीवियस ईयर पूरा बढ़िया से करके गया होगा, मुझे नहीं लगता कि उसने एक भी क्वेश्चन गलती किया होगा। यानी जो बच्चे का सिलेक्शन हो सकता था, यानी वो 10 में 10 सही मार के आए हैं। ऐसा एक आध बच्चा मिला भी है जिसने कहा कि 10 में 10 मारे। यानी इसमें आप इतना तो मान सकते हैं कि 100 में 100 आ सकता है। आपका भी अंदाज लगा होगा कि 100 में 100 लाने वाले कुछ बच्चे हो सकते हैं। ठीक, तो मैथ में 100 में 100 आ सकता है। और रीजनिंग में 1 से 2 क्वेश्चन ही ऐसा था जो बहुत हार्ड था। जैसे एक था श्रेयसी सिंह का संबंध किस खेल से है, तो उनका संबंध निशानेबाजी से है। और दूसरा क्वेश्चन बहुत हार्ड था कि UEFA 2019-20 का खिताब किसने जीता था, यानी विजेता कौन था, तो उसका था म्यूनिक। और उसमें ऑप्शन था इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं पर बहुत कम बच्चे होंगे जो तुक्का लगाए होंगे। इसलिए हम मानते हैं कि ये 2 और क्वेश्चन गलत भी था, होगा भी। तक 48 यानी 50 में 48 नंबर लाना कोई बड़ा बात नहीं था। ठीक, जैसा कि आप लोग को भी लग रहा होगा कि 50 में 48 मारने वाले बहुत बच्चे हो सकते हैं और 100 में 100 मारने वाले भी बहुत बच्चे हो सकते हैं। यानी कि 148 नंबर 150 में से आ सकता था फर्स्ट पेपर। आपको भी ऐसा अनुमान लग रहा होगा। ठीक, तो इसमें से लगभग 150 नंबर तो आ ही सकता था। 150 में से 148 आ सकता था। पेपर सेकंड भी कितना नंबर के था? 150 नंबर के। अब इसमें देखिए, जो हिंदी था, मुझे नहीं लगता कि एक भी ऐसा क्वेश्चन होगा जो बहुत हार्ड था। यानी कि 40 में 40 मारने वाला आपका था हिंदी। इस बार तो पीटी से बहुत हल्का हिंदी पूछा था, इसलिए हमको फिर भी ले रहे हैं कि एक क्वेश्चन कोई गलती किया होगा तो 39 नंबर इसमें आ सकता है। ठीक, ऐसे तो हम मानते हैं कि 40 में 40 ही बहुत बच्चे मारे होंगे। यानी चूँकि 600 सीट, यानी टोटल अगर देखा जाए तो 1200 सीट में 120 को बच्चे सेलेक्ट हो गए। तो 120 को जो है, हमको उम्मीद है कि 40 में 40 बहुत सारे 200-300 भी बच्चे मार दिए होंगे। ठीक, फिर भी हम एक नंबर कम ले रहे हैं कि हो सकता है 39 मारे होंगे एवरेज। अब देखिए, इंग्लिश जो था, इंग्लिश के अभी बाद में कैलकुलेशन करते हैं। पहले देख लेते हैं साइंस। साइंस में ऐसे तो देखा जाए तो कोई क्वेश्चन हार्ड नहीं था। इसमें सब के सब नॉर्मल क्वेश्चन था, पढ़ाया हुआ भी था, और प्लस में ज़्यादा हार्ड नहीं, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं था। ATP वाला जो क्वेश्चन था वो हम यूट्यूब पर भी करवा दिए थे, सेल जब पढ़ा रहे होंगे तब। तो 40 क्वेश्चन में से हम मानते हैं कि 40 भी मारे होंगे, लेकिन इसका भी एवरेज अगर मान के चलिए एक बहुत कैसा मानते हैं कि गलती किए होंगे तो 38 तो कन्फर्म मारे होंगे, यानी 38 नंबर इसमें कन्फर्म मारे होंगे। बचा SST। SST का भी क्वेश्चन ऐसा देखने को तो नहीं मिला कि बहुत ज़्यादा हार्ड है। यानी 30 में 30 मारने भी वाले बच्चे हो सकते हैं, लेकिन फिर भी इसमें भी हम मानते हैं कि 28 मार्क्स तो पक्का आ जाएगा। अब इसको अगर देखिएगा तो 9 8 17 17 8 25 2 4 3 7 7 4 3 3 6 6 2 8 8 8 8 2 10, यानी 105 नंबर आपका आ गया 40 नंबर छोड़ के। यानी 110 में 105 नंबर आ सकता था। इंग्लिश के अभी एनालिसिस नहीं किए। अब देखिए, इंग्लिश में जो था 2-3 पॉइंट जो था सबसे हार्ड था। एक तो था जो फिर गैप वाला क्वेश्चन था जिसको क्लोज टेस्ट कहते हैं। तो क्लोज टेस्ट मान सकते हैं कि हार्ड था। इसके अलावा आपका पैसेज में जितना सारा क्वेश्चन पूछा गया था हूबहू सब लाइन बाय लाइन मिल जा रहा था। यानी कि जो बच्चे पैसेज का प्रैक्टिस किए होंगे उनके लिए मुझे नहीं लगता है कि पैसेज हार्ड होगा। यानी हूबहू, भले कुछ अर्थ नहीं समझ में आया अलग बात है, लेकिन हूबहू क्वेश्चन जो पूछा गया था उसका आंसर पैसेज में था। इसलिए हम मान सकते हैं कि पैसेज हार्ड नहीं था।
दूसरा बचा क्लोज टेस्ट। तो क्लोज टेस्ट मानते हैं कि अगर हार्ड भी था तो 5 में से कम 2 सही तुक्का भी लगा के लड़कन ला सकता था, यानी कि जो क्लोज टेस्ट था मानते हैं कि 3 क्वेश्चन नहीं बना होगा। इसके अलावा और कुछ क्वेश्चन मान लेते हैं कि अगर नहीं बनाए होंगे, एवरेज जो सिलेक्ट होंगे यानी 120 में आएंगे, उसमें वो बच्चे भी मान के चलते हैं कि अगर नहीं बनाए होंगे तो हार्डली हम मानते हैं कि 40 में 10 क्वेश्चन छोड़े होंगे, यानी कि लगभग 30 क्वेश्चन यानी 30 नंबर लाना इसमें भी कोई बड़ा बात नहीं था इंग्लिश में, ठीक ना। यानी कि 40 में 30 ऐसे बच्चे ला सकते थे जो शामिल होने जा रहे हैं एक तरह से, ठीक ना। तो 40 में 30 अगर जोड़ दीजिएगा तो टोटल कितना हो जाएगा 135 नंबर, यानी कि 150 में 135 नंबर इधर आ सकता था और इधर कितना आया 148। तो अगर टोटल देखा जाए तो 148 इधर और 135 इधर, तो टोटल तो 15 नंबर इधर कम गया, 17 नंबर। 17 नंबर अगर 300 में कम गया तो लोहित लगभग कितना बचेगा 287 के आसपास। अब देखिए सॉरी 283 के आसपास। अब देखिए 283 नंबर के आसपास आपका नंबर रहने वाला है जो इसमें सेलेक्ट होंगे, यानी कि लगभग 283 को भी अगर देखा जाए लगभग में तो 280 नंबर लाने वाले बच्चे सिलेक्ट होने का बहुत ज़्यादा चांस है। यानी 280 नंबर अगर लाए हैं आप तो आप सेफ स्कोर में दम रह सकते हैं। लेकिन अगर जो बच्चा 250 और 260 के नीचे जा रहा है उसका मार्क्स, उसका तो कोई चांस ही नहीं है कि उसका सिलेक्शन हो सकता है, ठीक ना। चूँकि 60 लड़का और 60 लड़के इतना ही सीट होता, इसलिए बहुत कम उम्मीद है कि 260 के नीचे रहने पर आपका होगा। हालांकि 270 और 280 के बीच जो भी बच्चा होगा उसका होने का चांस हम मानते हैं कि 20 से 30% है। लेकिन 280 अगर है और 280 तो उसका चांस जो है हम फिर भी मानते हैं 60-70% है। लेकिन इस बात पर भी निर्भर करेगा कि क्या सब बच्चे लगभग जो इसमें सेलेक्ट होने जा रहे हैं इस पैटर्न के आधार पर नंबर लाए हैं या इससे भी बेटर स्कोर किए हैं। जैसे इंग्लिश में हम थोड़ा कम लेके चले, हो सकता है कुछ बच्चे इंग्लिश में ज़्यादा स्कोर किए होंगे, तो इस बात पर भी डिपेंड करता। मेन जो है आपका रह गया इंग्लिश का। इंग्लिश जिसका ज़्यादा अच्छा गया होगा वो स्कोर बढ़ा देगा, इसलिए कट ऑफ भी हो सकता है हाई चल जाए। लेकिन हम फिर भी मानते हैं 270 से 280 के बीच सिलेक्शन हो जाना चाहिए, ठीक ना। और 280 के ऊपर तो हो जाना चाहिए, इसमें 90% चांस है। लेकिन 270 और 80 के बीच है कि 40 से 30 40% 50% जा सकता है चांस। और जो भी बच्चे अगर हो जाते हैं तो उसके बाद उनका होगा चिकन डिनर, समझिए, ठीक ना। काहे कि ये अब एक तरह से लास्ट पड़ाव था एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्जाम अब इसके बाद नहीं होगा, थोड़ा सा मेडिकल होने वाला है, वो नॉर्मल रहेगा। इसके बाद ऐसे तो छांटा नहीं जाएगा, लेकिन इतना अगर आप नंबर ला दिए हैं तो आपका सिलेक्शन होने का चांस बहुत ज़्यादा है, ठीक ना। और ये जो कट ऑफ है ऐसा नहीं है कि हम एक तरह से भविष्यवाणी कर रहे हैं और मेरा 100% सत्य होगा, लेकिन आप जिस तरह से हम अनुमान लगाए हैं उस अनुमान को देखते हुए आप लोग भी सोच सकते हैं क्योंकि ऐसा क्वेश्चन था तो इतना नंबर लाना नॉर्मल बात था या नहीं। ये सब आप लोग भी एनालिसिस कर सकते हैं, क्योंकि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी देख रहे हैं तो आपको पता लग रहा होगा कि ऐसा ऐसा अगर है और ऐसा पहले वाला क्वेश्चन के आधार पर पूछा जा रहा है तो बच्चे इतना नंबर ला सकते हैं कि नहीं, ठीक ना। तो हमको लगता है फाइनल जो कट ऑफ आसपास रहने वाला 270-280 के आसपास, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा और वीडियो में हम लिंक डाल देंगे। जो भी बच्चा के अगर अभी तक नहीं मिलाए होंगे नीचे लिंक रहेगा वीडियो का, आप वहां जाके पहले आप मिला लीजिएगा। और जो भी नए बच्चे होंगे कम से कम वो जो भी एनालिसिस हुआ है क्वेश्चन को उसको एक बार देख लीजिएगा। इससे क्या होगा कि आपको एक तरह से आइडिया मिलेगा कि कैसा कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है और प्लस में कैसे आंसर दिया जाता है, कौन फंसेंगे क्वेश्चन, किस प्रकार आगे की तैयारी करना है। क्योंकि अगला बार जब भी तैयारी होगा तो आप ऐसा नहीं है कि एग्ज़ाम का मतलब आया एसएवी का फॉर्म तब स्टार्ट कीजिएगा, अभी से स्टार्ट कर दीजिएगा। कुछ दिन के बाद पहले देख लीजिए कि क्या माहौल रहने वाला है, इसका कितना कट ऑफ जा रहा है, उसके बाद अपना तैयारी शुरू कर दीजिएगा। ज़्यादा नहीं, जनवरी से शुरू कर दीजिएगा, जनवरी नहीं मानते हम फरवरी से।
आप जितना जल्दी होगा शुरू कर दीजिएगा तो आपको बेनिफिट उतना बाद में होगा। इसलिए आप देख लीजिएगा इसको। मेरे अनुसार ऐसा लगता है कि इतना ऐसा जो कट ऑफ है इसके आधार पर ही रहने वाला। और पीटी में भी हम अनुमान लगाए थे कि 125 28 128 से 130 के आसपास हम जनरल के कहे थे, और उसी में बोले थे 1-2 नंबर आगे पीछे, जैसा कि रहा भी था। और उसमें जो ओबीसी का बच्चा था 125 के आसपास हम कट ऑफ कहे थे, और वैसा भी रहा था। यानी कि 120 के आसपास जो लड़का लोग था उसका कट ऑफ रहा था, चाहे ओबीसी से हो चाहे कोई भी। तो यही आधार पर हम इस पर भी निकाले हैं। तो लगभग 270-80 के बीच अगर रहता तो आपका थोड़ा बहुत चांस है, और 280 के ऊपर है तो आपका चांस काफ़ी है और हो जाना चाहिए, ठीक ना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद।